गुड इवनिंग गाइस, आई होप आप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा। फटाफट लाइक कर दीजिए क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं गेट के सारे यूजेस। गेट एक तरह से मैजिकल वर्ड है। मैंने इसे मैजिकल वर्ड क्यों कहा है? क्योंकि गेट का यूज आप हर तरह के सेंटेंसेस में कर सकते हो। चाहे खरीदना हो गया, पहुंचना हो गया, बेचना हो गया, लाना हो गया, इजाजत मिलना हो गया, जो भी आप सेंटेंसेस बोलते हो ना, सब में आप गेट का यूज कर सकते हो। और अगर आप गेट का यूजेस सीख जाते हो तो आप एडवांस लेवल वाले इंग्लिश भी बोल सकते हो, क्योंकि गेट एक एडवांस वर्ड है। आप इनका यूज बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हो। बस इसे समझने का एक मेथड होता है। अगर आप उसे सीख जाते हो तो आप आसानी से इनका यूज अपनी स्पोकन इंग्लिश में कर सकते हो। तो चलिए आज मैं आपको गेट के सारे यूजेस करवाती हूँ वन बाय वन, और पूरे डिटेल में करवाऊंगी कि आज के बाद ही आप गेट के सारे यूजेस को अपनी स्पोकन इंग्लिश में यूज कर पाओगे। फर्स्ट हमारा गेट का यूज है होना। जब कुछ होने के सेंस, जैसे अंधेरा हो रहा है, रोहन बूढ़ा हो रहा है, वो मतलब कुछ होने का सेंस अगर आपका आएगा ना, तो उसमें आप यूज कीजिएगा गेट का। चेंज ऑफ स्टेट की बात करो, जैसे गर्म पानी आपने किया है तो गर्म पानी ठंडा हो रहा है, तो कुछ होने की आप बात करो ना, तो होने के सेंस में ही आप यूज करोगे गेट का। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, उसके बाद उसमें इज एम आर, वो आपकी टेंसेस के अकॉर्डिंग आएंगे। अगर आप पास्ट की बात करोगे तो वहां पे आप वॉज या वर का यूज कर सकते हो पास्ट के लिए। ठीक है, पास्ट के लिए आप यूज कर सकते हो वॉज वर का। उसके बाद आप गेटिंग, क्योंकि इसमें जो सेंटेंसेस आते हैं ना, कॉन्टिन्यू चलते हैं। गर्म पानी से ठंडा हो रहा है तो कंटिन्यू चल रहा है ना, इसीलिए वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। गेट हमारा वर्ब होता है, गेट हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। इसका सेकंड फॉर्म होता है गॉट, इसके थर्ड फॉर्म होते हैं गॉट, या फिर आप इसमें गॉटन का भी यूज कर सकते हो, दोनों होता है। ठीक है, फोर्थ फॉर्म हो जाते हैं गेटिंग, डबल टी हो जाते हैं। ठीक है, गेटिंग, एंड फिफ्थ फॉर्म हो जाते हैं गेट। तो ये आपको याद रखनी है, ये आप याद रखोगे तो इनका यूज आपको आगे चल के बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगा देनी है सिंपल। जैसे हमारा सेंटेंस रहेगा अंधेरा हो रहा है, मतलब कोई काम कंटिन्यू चल रहा, चेंज स्टेट हो रहा। पहले सुबह थी, अब अंधेरा हो रहा है, चेंज हो रहा, अपने स्टेट को चेंज कर रहा है। यानी कि हम बोलेंगे इसमें इट्स गेटिंग डार्क। इट्स मतलब इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है। ठीक है, इट इज का कॉन्ट्रैक्शन है इट्स गेटिंग डार्क। अगर आप बोलोगे इट इज गेटिंग डार्क, नॉर्मल सा हो जाएगा, इसलिए आप इस तरह से बोलोगे इट्स गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है सुबह हो रहा है। अब हमने बोला भी अंधेरा हो रहा था, अंधेरा बीत गया, अब सुबह हो रहा है, तो सुबह हो रहा है, इट्स गेटिंग मॉर्निंग, इट्स गेटिंग मॉर्निंग। तुम बूढ़े हो रहे, अपनी स्टेट को चेंज कर रहे हैं, तो तुम बूढ़े हो रहे हो, यू आर गेटिंग ओल्ड, यू आर गेटिंग ओल्ड, तुम बूढ़े हो रहे हो। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो। तुम बड़े हो रहे हो, तुम जवान हो रहे हो, बहुत सारे सेंटेंसेस आप बना सकते हो। तो एक सेंटेंसेस आपके लिए है, तुम बड़े हो रहे हो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। तो जब भी आप चेंज ऑफ स्टेट की बात करोगे तो वहां पे आप गेट का यूज करोगे। ठीक है, और ये कंटिन्यू चलता है, इसलिए इज एम आर या वॉज वर्ब के साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे। नेक्स्ट है गेट का यूज करेंगे पाना, प्राप्त करना या मिलना। मतलब कोई चीज गुम हो जाती है तो हम उसे खोज लेते हैं ना, फाइंड करते हैं, यानी कि फाइंड। ठीक है, फाइंड के सेंस में आप फाइंड को रिप्लेस करके वहां गेट का यूज कर सकते हैं। गेट एक ऐसा मैजिकल वर्ड है जो किसी को भी रिप्लेस कर सकता है। देखिए गेट किसको किसको रिप्लेस कर सकता है, वो सभी मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो फाइंड आपको जहां भी लगाना होगा, वहां पे अगर आपको एडवांस इंग्लिश बोलना है तो गेट का यूज कीजिएगा, काफी एडवांस लगेगा। इसका स्ट्रक्चर सिंपल, अब सब में यही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे क्योंकि ये अपने टेंस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग बनते हैं। कहीं भी इज एम आर लग जाएंगे, कहीं भी हैज हैव लग जाएंगे, तो वो आपके टेंसेस और मॉडल्स के अकॉर्डिंग लगेंगे। देखिए सेंटेंसेस कैसे आएंगे। रोहन ने पोस्ट ऑफिस से एक लेटर पाया, यानी कि उसे मिला, प्राप्त किया, है ना। तो हम बोलेंगे रोहन, ये पास्ट सिंपल का सेंटेंस है, तो बोलेंगे रोहन गॉट अ लेटर, वर्ब का सेकंड फॉर्म, गॉट अ लेटर फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। रोहन गॉट अ लेटर फ्रॉम पोस्ट ऑफिस। तो यहाँ पे आप फाइंड का भी यूज, फाउंड का यूज कर सकते थे ना, क्योंकि पाने के सेंस में हम फाइंड का यूज करते हैं, फाइंड का सेकंड फॉर्म फाउंड होता है। नेक्स्ट है मुझे मेरा सैलरी मिला।
अब मैंने उतनी मेहनत की है, मुझे मेरा सैलरी मिला, तो मैं क्या बोलूंगी? आई गॉट माई सैलरी, मतलब मैंने अपना सैलरी प्राप्त किया, मैंने पाया। आई गॉट माई सैलरी। नेक्स्ट ये रिया ने बैंक में नौकरी पाई। अब उसे मिला, उसने मेहनत की तो रिया को नौकरी मिला, उसे पाई, यानी कि हम क्या यूज करेंगे? गेट का यूज करेंगे। हम बोलेंगे रिया गॉट अ जॉब इन बैंक। रिया गॉट अ जॉब इन बैंक, रिया ने बैंक से एक नौकरी पाई। ठीक है, तो इस तरह से आप गेट का यूज कर सकते हो पाना, प्राप्त करना या मिलना के सेंस में। अब है गेट का यूज करेंगे करवा देना। एक्चुअली ये हमारे सेंटेंसेस है पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब पॉजिटिव वर्ब क्या होते हैं ये आप सभी को बहुत ही अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है पॉजिटिव वर्ब पे। आपने नहीं देखा है, कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप पॉजिटिव वर्ब को जरूर देखिएगा। 5 ऐसे पॉजिटिव वर्ब होते हैं जिनको अगर आप नहीं सीखते हो तो बहुत कुछ आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते हो। पॉजिटिव वर्ब बहुत ही हार्ड लेसन है, आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्रॉपर्ली वॉच करना होगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो इस वीडियो को पहले आप पूरा देख लीजिए, गेट के आप सारे यूजेस सीख लीजिए, देन आप पॉजिटिव वर्ब जरूर देखिएगा, मैं उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो पॉजिटिव वर्ब गेट यानी कि करवाने के सेंस में, यहाँ पे सब्जेक्ट खुद कोई काम नहीं करता है, किसी और से काम करवाता है। इसके स्ट्रक्चर रहेंगे, सब्जेक्ट रहेंगे, हेल्पिंग वर्ब आपके टेंस मॉडल्स के अकॉर्डिंग लगेंगे, देन आप उसमें गेट का यूज कीजिएगा और आपके जो भी चेंजेस आएंगे, गेट जो आप यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, कंटिन्यू अगर आपको चलेगा कोई काम तो यहाँ पे आप क्या यूज करोगे? गेटिंग का यूज करोगे। अगर आप फ्यूचर की बात करो तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करोगे। पास्ट सिंपल का बात करोगे तो यहाँ पर गॉट का यूज करोगे। ठीक है, तो जो चेंज आपका होगा वो गेट चेंज होगा। यहाँ जो वर्ब का थर्ड फॉर्म देख रहे हैं ये कोई चेंज नहीं होगा, सब में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। देखिए सेंटेंसेस, मैं हर महीने अपने बाल कटवाती हूँ। अब कटवाती हूँ प्रेजेंट सिंपल की मैंने बात किया ना, तो हम बोलेंगे आई गेट। यहाँ पे सेंटेंसेस को समझने की कोशिश कीजिए, मैं हर महीने अपने बाल कटवाती हूँ, तो क्या मैं खुद बाल काट रही हूँ? नहीं, मैं किसी और से बाल कटवाती हूँ ना, तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है और दूसरे व्यक्ति से वो काम करवाता है, कारण सब्जेक्ट होता है बट काम कोई और करता है। ठीक है, तो ये होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। तो हम बोलेंगे आई गेट माई हेयर कट। आई गेट हम लोगों ने लगा दिया और प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब तो रहते नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गेट का यूज किया। अगर आप यहाँ पर किसी ही की बात करते तो वहां पे आप गेट्स का यूज कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान दीजिएगा। तो आई गेट माई हेयर ऑब्जेक्ट हो गया, और ये जो आप कट देख रहे हो ना, कट आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि कट का फर्स्ट फॉर्म कट, सेकेंड फॉर्म कट एंड थर्ड फॉर्म भी कट होता है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद आपके जो भी अदर वर्ड्स बच जाते हैं एवरी मंथ वो आप उतार दोगे। ठीक है, तो आई गेट माई हेयर कट एवरी मंथ। नेक्स्ट डे मैं तुम्हें पिटवा दूंगा। अब यहाँ पे मैं तो नहीं पिटूंगी, किसी और से पिटवा दूंगी, ऐसा मैं बोल रही हूँ ना, तो मैं बोलूंगी आई विल। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गेट यूज किए, यू हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म बिटन। आई विल गेट यू बिटन, मैं तुम्हें पिटवा दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट डे वह यह रूम साफ करवा देगा। अब नौकर से साफ करवाएगा या किससे करवाएगा वो हम लोगों ने नहीं बोला। ठीक है, वो कमरा साफ करवा देगा। ही विल गेट दिस रूम क्लीन। ही विल गेट दिस रूम क्लीन, वो कमरा साफ करवा देगा। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं अपने घर पेंट करवाऊंगा। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा। ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएंगे। अब है गेट का यूज करेंगे समझना के सेंस में। अब समझना को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप सभी को पता होगा। समझना को इंग्लिश में कहते हैं अंडरस्टैंड। क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंड, जिसका फर्स्ट फॉर्म अंडरस्टैंड, सेकेंड फॉर्म अंडरस्टूड एंड थर्ड फॉर्म अंडरस्टूड। ठीक है, जैसे इसके स्ट्रक्चर ऐसे ही रहेंगे, सब में यही रहेंगे, आप स्ट्रक्चर पे ध्यान मत दीजिए, टेंसेस और मॉडल्स आपको आने चाहिए। जैसे अगर आपको समझ में आ गया तो आप बोलोगे ना मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया, तो आप बोलोगे आई अंडरस्टूड। मुझे समझ आ गया, आई अंडरस्टूड। लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल वाली इंग्लिश बोलनी है तो आप बोलोगे आई गॉट इट। आई गॉट इट, मुझे समझ आ गया। ठीक है, इस तरह से आप इसे यूज कीजिएगा।
जैसे सेंटेंस देखिए, मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा। अब मैंने आपको इतना समझाया, आप बोल रहे हैं मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा। तो अगर आप नॉर्मल इंग्लिश की बात करोगे, अंडरस्टैंड का यूज करोगे, तो आप बोलोगे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, अंडर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, डिड नॉट के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, दिस कॉन्सेप्ट। आप इसी तरह से तो बोलोगे आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा। लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलनी है तो आप बोलोगे आई डिड नॉट गेट दिस कॉन्सेप्ट। गेट, अंडरस्टैंड को रिप्लेस कर दिए, अंडरस्टैंड को भगा दिए, क्या हम लोगों ने लगाया? गेट लगाया। ये हमारा एडवांस लेवल का इंग्लिश। ठीक है, तो आप अब से बोलना आई डिड नॉट गेट दिस कॉन्सेप्ट, मैंने ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा। क्या आप समझ रहे हैं? अब मैं आपसे पूछूं, क्या आप समझ रहे हैं? अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश की बात करूं तो मैं बोलूंगी आर यू अंडरस्टैंडिंग, आर यू अंडरस्टैंडिंग, क्या आप समझ रहे हैं? लेकिन मुझे एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलनी है तो मैं बोलूंगी आर यू गेटिंग, आर यू गेटिंग, क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट है रिया मेरी बातों को नहीं समझी, तो हम बोलेंगे रिया डिड नॉट गेट माई वर्ड। समझना यानी कि गेट, रिया डिड नॉट गेट माई वर्ड। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मैं अच्छे से समझ गया। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम कीजिएगा और सच में आप बताइएगा कि आपको समझ में आया या नहीं। अब हमारा गेट का यूज करेंगे लाने के सेंस में। अब आप बताइए लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? लाने के लिए हम यूज करते हैं ब्रिंग का, राइट। लाने के लिए हम ब्रिंग का यूज करते हैं जिसका सेकेंड फॉर्म ब्रॉट, थर्ड फॉर्म ब्रॉट होता है, करेक्ट। जैसे अगर मुझे बोलना हो मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, अब मैं आपके घर पहुंची, अब मुझे प्यास लगी है तो मैं आपसे बोलूंगी कि मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ, तो मैं क्या बोलूंगी? मैं बोलूंगी ब्रिंग, क्योंकि लाने के लिए तो हम लोगों ने सीखा है ब्रिंग। हम बोलेंगे ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। लेकिन नहीं, अब तक जो हमने बोला ठीक है, लेकिन अब हमें एडवांस इंग्लिश बोलनी है तो हम बोलेंगे गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। स्टार्टिंग में बोलने में थोड़ी दिक्कत पड़ेगी, लेकिन सीखते सीखते आप सीख जाओगे, आप बोलने लगोगे गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आओ। ठीक है, नेक्स्ट है वहां से कुर्सी लाओ, वहां से कुर्सी लाओ, लाने का सेंस हो रहा। तो अगर हमें बोलना हो तो हम बोलेंगे ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम देयर, ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम देयर, वहां से कुर्सी लेकर आओ। लेकिन हमें एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलनी है तो हम बोलेंगे गेट अ चेयर फ्रॉम देयर, गेट अ चेयर फ्रॉम देयर, वहां से कुर्सी लेकर आ। ठीक है, नेक्स्ट है बाजार से सब्जी लेकर आना। अब आपने कॉल करके अपने भैया को बोल दिया कि बाजार से सब्जी लेकर आना, तो आप बोलोगे गेट वेजिटेबल्स फ्रॉम द मार्केट। पहले वाली इंग्लिश नहीं बोलेंगे, ब्रिंग नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? गेट लगाएंगे। हम बोलेंगे गेट वेजिटेबल फ्रॉम मार्केट, तो गेट का यूज करेंगे हम लाने के सेंस। अब है हमारा गेट दिलवाना, मुझे एक आइसक्रीम दिलवा दो, पापा मुझे कुछ कपड़े दिलवा दो, भैया मुझे कुछ किताबें दिलवा दो। दिलवाना, दिलवाना के लिए हम यूज करेंगे गेट का। जैसे पापा तुम्हें मोबाइल दिलवा देंगे, तो वो सेंटेंस को हम इंग्लिश में बोलेंगे पापा विल गेट यू अ मोबाइल, पापा विल गेट यू अ मोबाइल, पापा तुम्हें मोबाइल दिलवा देंगे। नेक्स्ट है मुझे आइसक्रीम दिलवा दो, आप बोलते हो ना मुझे चॉकलेट दिलवा दो, मुझे आइसक्रीम दिलवा दो, मुझे किताबें दिलवा दो, मुझे पेन दिलवा दो। तो दिलवाना हम बोलेंगे गेट मी आइसक्रीम, गेट मी आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम दिलवा दो। गेट मी अ बुक, मुझे किताब दिलवा दो। गेट मी अ चॉकलेट, मुझे एक चॉकलेट दिलवा दो। गेट मी अ पेन, मुझे एक पेन दिलवा दो। तो बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है मुझे कुछ पैसे दिलवा दो, तो हम बोलेंगे गेट मी सम मनी, गेट मी सम मनी, मुझे कुछ पैसे दिलवा दो। अब दिलवाने के सेंस में एक सेंटेंस आप बनाओगे पापा मुझे एक कार दिलवा दो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। चलिए आगे देखिए, हम गेट का यूज करेंगे पहुंचना के सेंस में। जब अब तक हम यूज करते आ रहे हैं कि पहुंचना की बात करेंगे तो रिच का यूज करेंगे, है ना, REACH, अमीर वाला रिच नहीं,
रिच यानी कि पहुंचना। तो उसके लिए हम लोगों ने अभी तक रिच का यूज किया, बट अब यूज करेंगे गेट का। हम सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए आपका सेंटेंस कैसे आएगा। क्या तुम घर पहुंच गए? मान लो मैं आपके घर आई थी, मैं सुबह से शाम तक आपके घर में रही, हम लोगों ने बातें की, मजे किए। अब मैं आपके घर से निकली अपने घर आने के लिए। आप मुझे कॉल करके पूछ रहे हैं क्या आप घर पहुंच गए? तो पहुंचने का सेंस आ रहा ना, क्या आप घर पहुंच गए? तो आप बोलोगे डिड यू रीच होम। रीच का यूज करोगे ना, आप इस सेंटेंसेस को इस तरह बोलोगे ना, डिड यू रीच होम, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है कि पहुंचने के सेंस में रीच का यूज करेंगे, लेकिन अब हम बोलेंगे डिड यू गेट होम। डिड यू गेट होम, क्या तुम पहुंच गए? ठीक है, मैं 10 मिनट में बाजार पहुंच गई, तो हम बोलेंगे I got to market within 10 minutes. I got to market within 10 minutes. मैं 10 मिनट में बाजार पहुंच गई। मैं रोज कोचिंग 9:30 बजे पहुंचती हूँ। पहुंचने का सेंस आ रहा, हम बोलेंगे I get to coaching at 9:30 every day. I get to coaching at 9:30 every day. ठीक है, तो इस तरह से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो पहुंचने के सेंस में। एक सेंटेंस आप बनाना, मैं पहुंच गया। इस सेंटेंसेस को आप बनाना। अब हमारा गेट का यूज करेंगे। कोई बीमारी होना, उंगली में दर्द होना, सिर में दर्द होना, पेट में दर्द होना, हाथ में दर्द होना, बुखार होना, यानी कि बीमारी होना, डिसीज होना, उसमें भी आप क्या यूज करोगे? गेट का यूज करोगे। समझ गए? एक्चुअली हम क्या यूज करते हैं, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बीमारी होने का सेंस आएगा तो हैव का यूज कर देना। बिल्कुल करेक्ट, हैव का यूज करते हैं। जैसे मेरे सिर में दर्द हो रहा, आई हैव अ हेडेक। लेकिन आप इसमें गेट का भी यूज कर सकते हो। आपके सेंटेंस आएंगे मेरी उंगली में दर्द हो रहा है। अगर आप इसमें हैव का यूज करोगे तो आप बोलोगे आई एम हैविंग। हैविंग का यूज करोगे, ठीक है। आई एम हैविंग अ पेन इन माई फिंगर। मेरे हाथों में, मेरे उंगलियों में दर्द हो रहा है, तो हम बोलेंगे आई एम हैविंग अ पेन इन माई फिंगर। ठीक है, लेकिन हम यूज करें गेट का, तो हैविंग को रिप्लेस करके हम यूज करेंगे गेटिंग। हम बोलेंगे आई एम गेटिंग अ पेन इन माई फिंगर। ठीक है, नेक्स्ट डे उसे बुखार हो गया, तो हम बोलेंगे ही गॉट फीवर। ही गॉट फीवर, उसे बुखार हो गया। नेक्स्ट मेरे सिर में दर्द हो रहा है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। देखिए आप हैव का यूज कर सकते हो, बट आप गेट का भी यूज कर सकते हो, आपकी मर्जी। जो जिस चीज में आप कंफर्टेबल है आप वो यूज कीजिएगा। अब गेट का यूज करेंगे मौका मिलना के सेंस में। टू गेट अ चांस, मुझे स्टेज पे जाने का मौका मिला, मुझे उससे बात करने का मौका मिला, मुझे नए हीरो से मिलने का मौका मिला। तो मौका मिलने के सेंस में आप गेट का यूज कर सकते हो। जैसे एग्जांपल आपके रहेंगे, मुझे आपसे बात करने को मिलता है, यानी कि मौका मिलता है, तो हम बोलेंगे आई गेट टू टॉक टू यू। आई गेट टू टॉक टू यू। देखिए अब यहाँ पे जो आप टू का यूज करें, क्यों यूज करें, वो रूल मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, एक्चुअली इस पे अलग से मैं वीडियोस बना रखी हूँ। आपको वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के स्टार्टिंग में टू क्यों यूज किया जाता है, इस पे मैं अलग से वीडियोस बना रखी हूँ। आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत ही कमाल की वीडियो है। और वो वीडियो को अगर आप नहीं सीखते हो तो अक्सर आप गलती करोगे, तो आप वो वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पे देखिए मैं थोड़ी सी आपको हिंट देती हूँ। जब भी आपको कोई भी वर्ब रहेगा और उसे पूरा रहेगा, जैसे बात करना, ना आपके लास्ट में आ रहा ना, तो जब भी ना का जिक्र किया रहेगा आपके वर्ब में, तो वर्ब से पहले आपको टू का यूज करना होगा। देखिए मुझे आपसे बात करने का मौका मिलता है, आई गेट टू टॉक टू यू। नेक्स्ट है मुझे हीरो से मिलने का मौका मिलता है। मिलना, मिलना हम बोले ना, तो ना का जिक्र हो रहा, तो मीट के पहले टू का यूज, ये है ना। आप वो वाला वीडियोस देखिएगा, आपको और भी डिटेल में समझ में आएगा। ठीक है, तो मुझे हीरो से मिलने का मौका मिलता है, आई गेट अ चांस टू मीट द हीरो। आई गेट अ चांस टू मीट द हीरो। नेक्स्ट है मुझे उसे रोज स्टेज पे जाने को मौका मिलता है, तो हम बोलेंगे he gets to go on the stage daily. He gets to go on the stage
डेली, ठीक है। तो इस तरह से मौका मिलना यानी कि टू गेट अ चांस, उसमें आप यूज करोगे गेट का, ठीक है। चलिए आगे देखें। अब है गेट का यूज करेंगे हम पोजीशन के लिए। जैसे कि मेरे पास एक कार है, मेरे पास जूते हैं, मेरे पास नए कपड़े हैं, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं जिस पे मेरा हक है, ठीक है, जिस पे मेरा पोजीशन है, उसके लिए आप गेट का यूज करोगे। आप बोलोगे मैं पोजीशन के लिए हम तो हैव का यूज करते हैं, हैव या फिर हैज का यूज करते हैं, राइट। पोजीशन की बात करते हैं तो हैव या हैज का यूज करते हैं आपकी टेंसेज और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो पोजीशन के लिए हम गेट का यूज देख रहे हैं ना, तो सेंटेंसेस दोनों तरीके से बनाए जाते हैं। चलिए मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगी कि इनका यूज दोनों तरीके से कैसे किया जाता है। जैसे अगर आपके सेंटेंसेस रहेंगे, देखिए हैज हैव के साथ आपको गॉट का यूज करना है। रोहन के पास बहुत सारे पैसे हैं, अगर आप इसे सिंपली हैव का यूज करें, पास होने के सेंस में आप गेट का यूज करते हो, तो आप इस सेंटेंसेस को बोल सकते हो रोहन हैज लॉट्स ऑफ मनी, लॉट्स ऑफ मनी। रोहन हैज लॉट्स ऑफ मनी, रोहन के पास बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन अगर आप गेट का यूज करते हो तो आप इस तरह से बोलोगे रोहन हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी। हैज के बाद आपको गॉट का यूज करना है, गेट नहीं गॉट, ठीक है। स्ट्रक्चर में देखिए गॉट, रोहन हैज गॉट लॉट्स ऑफ मनी। नेक्स्ट है मेरे पास एक बाइक है, तो आप क्या बोलोगे आई हैव गॉट अ बाइक। इस सेंटेंसेस को आप ऐसे भी बोल सकते हो ना, आई हैव अ बाइक, सिंपली। लेकिन गॉट का अगर आप यूज करते हो तो आप बोलोगे आई हैव गॉट अ बाइक, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास एक फोन है, मेरे पास एक फोन है। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, आप दोनों तरीके से फ्रेम करके मुझे दिखा सकते हो, और जो जिसमें आप कंफर्टेबल है वो आप यूज कर सकते हो, बट दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हो। नेक्स्ट है गेट का यूज करेंगे कमाने के सेंस में, टू अर्न, अर्न का यूज करते हैं ना कमाने के सेंस में, लेकिन हम वहाँ गेट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे, तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे। अगर आप इसमें अर्न का यूज करते हैं तो आप बोलोगे यू विल अर्न। यहाँ गेट ना यूज करके हम क्या बोलेंगे, अर्न बोलेंगे। हम बोलेंगे यू विल लर्न अ लॉट ऑफ मनी वन डे। बट हम क्या सीख रहे हैं, हम सीख रहे हैं गेट का यूज, तो हम बोलेंगे यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे। यू विल गेट अ लॉट ऑफ मनी वन डे, तुम एक दिन बहुत सारे पैसे कमाओगे। नेक्स्ट है उसने कल 5,000 कमाया, तो अगर हमें अर्न का यूज करना होगा तो हम बोलेंगे ही अर्नड, ईडी लग जाएगा, ठीक है। ही अर्नड 5,000 रुपीज यस्टरडे। लेकिन हम यहाँ गॉट का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे ही गॉट 5,000 रुपीज यस्टरडे, ठीक है। नेक्स्ट है आप आजकल पैसे कमा रही हैं, यू आर गेटिंग मनी नाउअडेज। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरह से सेंटेंसेस बना सकते हो, मैंने आज 1,000 रुपीज कमाया। इस सेंटेंस को आप बनाइए। चलिए नेक्स्ट देखें। अब है गेट का यूज करेंगे टू बाय के सेंस में, यानी कि खरीदना। जब भी आपके सेंटेंस में खरीदना आता है, आपको फटाक से याद आता है कि हमें यूज करना है बाय का, राइट। आपको एकदम याद आ जाता है कि खरीदने के सेंस में हम बाय का यूज करते हैं। बट याद रखिए खरीदने के सेंस में हम गेट का भी यूज करते हैं। कैसे करते हैं चलिए देखिए। जैसे अगर आपको बोलना हो आपने एक कार खरीदा, आपने एक कार खरीदा, तो आप अगर सिंपली बोलोगे तो आप बोलोगे यू बाय का सेकेंड फॉर्म हो जाता है बॉट, यू बॉट अ कार, यू बॉट अ कार, आपने कार खरीदा। लेकिन अगर आपको एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलनी है तो आप बोलोगे यू गॉट अ कार, यू गॉट अ कार, आपने कार खरीदा। रिया ने कुछ सब्जी खरीदी, हम ऐसे बोलेंगे रिया बॉट सम वेजिटेबल्स। लेकिन अगर गेट का यूज करेंगे तो हम बोलेंगे रिया गॉट सम वेजिटेबल्स। नेक्स्ट है कपड़े खरीदो। इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। देखिए आप कैसे फ्रेम करते हैं, लेकिन बाय का यूज नहीं करना है, आपको यूज करना है गेट का, ठीक है, क्योंकि आप एडवांस लेवल की इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं। अब गेट का यूज है इजाजत मिलना, टू ऑब्टेन। ऑब्टेन यानी कि इजाजत।
मुझे बाहर घूमने का इजाजत मिलता है, पापा ने मुझे एक मोबाइल खरीदने का इजाजत दिया। तो इजाजत की आप बात करोगे तो वहां आप यूज करोगे गेट का। जैसे इसके स्ट्रक्चर कैसे आएंगे आप देख लीजिए। सब्जेक्ट आप यूज कीजिएगा, देन आप गॉट का यूज कीजिएगा, क्योंकि आप ये ज्यादातर क्या होता है, आप ये आपके टेस्ट और मॉडल्स के अकॉर्डिंग बनेंगे, ठीक है, तो आप इसे चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी कि टू इन्फिनेटिव का यूज करना है, लास्ट में फिर ऑब्जेक्ट यूज कर देना है। देखिए कैसे, मुझे घर जाने का इजाजत मिला, मुझे घर जाने का इजाजत मिला, तो आप बोलोगे ये पास्ट सिंपल का है, तुम बोलेंगे आई गॉट अ परमिशन, ऑब्जेक्ट हो गया अ परमिशन टू गो, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टू गो हो, आई गॉट अ परमिशन टू गो, मुझे घर जाने का इजाजत मिला। नेक्स्ट है, रवि को यहाँ कार पार्क करने की इजाजत मिली, तो हम बोलेंगे रवि गॉट अ परमिशन टू पार्क अ कार हियर, रवि गॉट अ परमिशन टू पार्क अ कार हियर, ठीक है। नेक्स्ट है, बॉस मुझे जाने का इजाजत देते हैं, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करें। अब गेट का यूज है आदत हो चुका है। देखिए, आदत की हम बात करते हो तो झट से दिमाग में आता है यूज्ड टू का, आदत होने के सेंस में यूज्ड टू का यूज करते हैं। इसमें भी हम यूज्ड टू का यूज करेंगे, लेकिन गेट के साथ करेंगे, ठीक है। और हे या फिर था यानी कि पास्ट के लिए भी यूज कर सकते, प्रेजेंट के लिए भी यूज कर सकते। देखिए इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, सब्जेक्ट यूज करना है, हैज है, अगर प्रेजेंट की बात करते तो, पास्ट की बात करते तो हैड, उसके बाद आपको गॉट का यूज करना है, ठीक है, देन आप यूज्ड टू का यूज कीजिएगा। अब आप बोलोगे मैम ये हमेशा गॉट का यूज होगा, बिल्कुल हमेशा गॉट का यूज होगा, क्योंकि ये गॉट हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और जब भी हमारे सेंटेंस में कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका है या खत्म हो चुका था, उसमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, हैज हैव या फिर हैड के साथ, ठीक है। उसके बाद यूज्ड टू का यूज कीजिएगा, देन वर्ब का फोर्थ फॉर्म जरूर आएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट। देखिए कैसे आएंगे, उसे मूवी देखने का आदत हो गया था, पास्ट की बात की है, तो हम बोलेंगे he had got, he had लगा दिए, फिर got used to watching movie, he had got used to watching movie। नेक्स्ट है, उसे मोबाइल चलाने का बहुत आदत हो गया है प्रेजेंट, तो हम बोलेंगे he has got used to operating, चलाना ऑपरेटिंग या फिर यूजिंग भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अ फोन अ लॉट, मुझे 10 घंटा पढ़ने का आदत हो गया है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना। अब है हमारा गेट आउट, समझ गए ना, गेट आउट बाहर निकालना, गेट आउट का यूज करेंगे बाहर निकालने का सेंस में। जैसे मेरे घर से बाहर निकलो, तो हम बोलेंगे गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, गेट आउट फ्रॉम माई हाउस, मेरे घर से बाहर निकलो। मैं आजकल शाम में बाहर नहीं निकलती हूँ, तो हम बोलेंगे आई डोंट गेट आउट इन द इवनिंग नाउअडेज, आई डोंट गेट आउट इन द इवनिंग नाउअडेज। यहाँ से बाहर निकलो, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना, तो गेट आउट का मतलब सिंपली बाहर निकलना, ठीक है। अब है गेट ऑफ, गेट ऑफ का मतलब होता है उतरना, किसी व्हीकल से यानी कि वाहन से, बस ट्रेन कुछ भी हो उससे उतरने के सेंस में हम गेट ऑफ का यूज करेंगे। देखिए रिया कल ट्रेन से उतरेगी, रिया ट्रेन में बैठी है, कल उसका ट्रेन यहाँ पहुंच जाएगा तो वो उतरेगी, तो वाहन को छोड़ेगी ना, उतरेगी, तो हम बोलेंगे रिया विल गेट ऑफ द ट्रेन टुमारो, रिया विल गेट ऑफ द ट्रेन टुमारो। मैं बस से उतर रही हूँ, आई एम गेटिंग ऑफ द बस, आई एम गेटिंग ऑफ द बस, मैं बस से उतर रही हूँ, वह बस से उतर रहा है, इस सेंटेंसेस को आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। गाइज आज के इस वीडियो में हम काम कर लो और काम करवा लो की इंग्लिश जानने वाले हैं। हालांकि दोनों में ऑर्डर देने का काम हो रहा है, दोनों में हम सेकंड पर्सन यू की बात कर रहे हैं, लेकिन दोनों सेंटेंसेस काफ़ी अलग है। देखिए काम कर लो, जब आप जनरली किसी को बोलते हो काम कर लो, यानी कि सेकंड पर्सन यू से आप कहते हो वो काम करने के लिए, लेकिन काम करवा लो ये भी आप सेकंड पर्सन यू को बोल रहे हो, लेकिन काम करने के लिए नहीं बोल रहे, बल्कि उस सेकंड पर्सन को किसी थर्ड पर्सन से कोई काम करवाने के लिए बोल रहे हैं।
ओके तो ये दोनों में फर्क है। चलिए मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन इन दोनों के बीच डिफरेंस अगर आप जान लेते हो तो वो जो हम अपनी डेली लाइफ में जो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे तरीके से आप बोल पाओगे, ये मेरी गारंटी है। आप वीडियो को पूरा अटेंड करके देखो, बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन फुल इन्फॉर्मेटिव है, आपको बहुत कुछ अच्छा से समझ में आएगा। फर्स्ट है चाय बना दो, तो जनरली आप सेकंड पर्सन यू को बोल रहे हो चाय बना दो, और सेकंड में चाय बनवा दो, यानी कि तुम चाय मत बनाओ, तुम किसी थर्ड पर्सन से चाय बनवा दो, है ना, अलग है। कमरा साफ करवा दो, कमरा साफ कर दो और कमरा साफ करवा दो। पत्र लिख दो, पत्र लिखवा दो। घर पेंट कर दो, घर पेंट करवा दो। झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगवा दो, यानी कि सेकंड पर्सन। काम कर लो में सेकंड पर्सन यू सारे काम करते हैं, लेकिन काम करवा लो में सेकंड पर्सन यू से आप कहते हो कि किसी थर्ड पर्सन से कोई काम करवा लो, किसी थर्ड पर्सन से। ओके चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ। पहले हम बात कर लेते हैं काम कर लो के इंग्लिश, काफी इजी होते हैं, जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू करवाती हूँ। ओके तो जब आप बात करोगे काम कर लो, उसका स्ट्रक्चर होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा आपका ये फॉर्मूला रहेगा V1 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि अब मैं सेंटेंसेस बोलूंगी, आपको फटाफट फ्रेम करते हुए चलना है। ओके जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, अगर आपको बोलना हो कि दरवाजा खोलो, आपको बोलना हो दरवाजा खोलो, आप मेरे साथ जल्दी जल्दी बोलना, ठीक है। दरवाजा खोलो, हम क्या बोलेंगे? ओपन द डोर। दरवाजा खोलो, ओपन द डोर। दरवाजा बंद करो, दरवाजा बंद करो, तो क्या बोलेंगे? शट द डोर। दरवाजा बंद करो, शट द डोर। हमेशा देखिए याद रखिएगा, ये डोर क्लोज्ड है, डोर जल्दी यूज मत कीजिएगा, ज्यादा जरूरी क्या होता है? शट द डोर बोलना। ओके तो शट द डोर बोलना, क्लियर। अगर मैं बोलूं, थोड़ा सा मैं ऑब्जेक्ट के साथ ले लेती हूँ, थोड़ा लंबा सेंटेंस ले लेती हूँ, अपनी पुस्तक को अभी पढ़ो, कैसे बोलेंगे? चलिए यहाँ पे मैं पहले इसकी हिंदी लिख देती हूँ। जैसे अगर आपको बोलना हो अपनी बुक को अभी पढ़ो, अपनी बुक को अभी पढ़ो। चलिए बताइए इसकी इंग्लिश क्या होगी? फटाफट आपको फ्रेम करना है। अपनी बुक को अभी पढ़ो, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे पढ़ना। पहले V1 आएगा, हमेशा याद रखिएगा, पहले आपका V1 आएगा, उसके बाद आपके अदर वर्ड्स आएंगे, जो भी आपके सेंटेंसेस में रहेंगे वो आएंगे, ठीक है। तो रीड योर बुक, रीड योर बुक नाउ। अपनी पुस्तक अभी पढ़ो, रीड योर बुक नाउ। अगर आपको बोलना हो वहां जाओ, कैसे बोलोगे? जल्दी जल्दी बनाना है। वहां जाओ, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे गो देयर। वहां जाओ, गो देयर। यहाँ आओ, क्या बोलेंगे? यहाँ आओ, हम बोलेंगे कम हियर। अगर हमें बोलना हो, चलिए कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं। प्रैक्टिस, हमारा मेन पर्पस है प्रैक्टिस करना। ओके तो आपको मेरे साथ प्रैक्टिस करते हुए चलना है। अगर आपको बोलना हो कि कपड़े धो लो, आपको बोलना हो कपड़े धो लो, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे अपने कपड़े धो लो, वॉश योर क्लोथ। अपने कपड़े धो लो, वॉश योर क्लोथ्स। अगर आपको बोलना हो चाय बना दो, चाय बना दो, चाय बना दो, प्रिपेयर का यूज कर सकते हो, प्रिपेयर टी। चाय बना दो, प्रिपेयर टी। अगर आपको बोलना हो कपड़े साबुन से धो दो, अभी आपने बोला था कपड़े धो लो, अपने कपड़े धो लो, वॉश योर क्लोथ। अगर आपको बोलना हो अपने कपड़े साबुन से धो लो, तो कैसे बोलोगे? अपने कपड़े साबुन से धो लो। आप पहले वॉश योर क्लोथ, यानी कि धोने की बात करें, V1 प्लस ऑब्जेक्ट हमने यूज कर दिया, वॉश योर क्लोथ। किससे धोने की बात हो रही है? साबुन से धोने की बात हो रही है, यानी कि विद सोप। ओके वॉश योर क्लोथ विद सोप। यहाँ पर डिटर्जेंट पाउडर का भी यूज कर सकते हो। ओके नेक्स्ट, अगर आपको बोलना हो कि आज आओ, आज आओ, कैसे बोलेंगे? आज आओ, हम बोलेंगे कम टुडे। आज आओ, कम टुडे। अगर आपको बोलना हो यहाँ बैठो, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलना सीट हियर। यहाँ बैठो, सीट हियर। तो इस तरह से आप V1 प्लस ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस को बनाओगे। आई होप आपको क्लियर हो गए। जब भी V1 प्लस ऑब्जेक्ट की बात होगी तब आप ऐसे करके सेंटेंसेस बनाओगे। सबसे पहले आपका V1 आएगा, देन जो सब्जेक्ट है, यानी कि यहाँ पर सारे सेंटेंसेस जो मैंने अभी यहाँ पर लिख रखा है ना, ये सारे सेकंड पर्सन यू से कहा जा रहा है।
अब मेरे आगे आप खड़े हो तो मैं आपसे ही कहूंगी ना ओपन द डोर, यानी कि दरवाजा खोलो, मैं आपसे ही कहूंगी। तो इसी तरह से आपको सेंटेंसेस बनाने, सबसे पहले V1 यूज कीजिएगा, उसके बाद जो कार्य जिस पे किया जा रहा है, यानी कि दरवाजा खोलने पे कार्य किया जा रहा है, तो वो यूज कीजिएगा। उसके बाद अगर अदर वर्ड्स आपके बच जाते हैं वो आप यूज कीजिएगा। ओके, क्लियर है? चलिए अब काम करवा लो के इंग्लिश देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं काम कर लो V1 प्लस ऑब्जेक्ट के कुछ सेंटेंसेस मैंने लिख रखा है। ये सारे सेंटेंसेस आप लोगों के लिए रहेंगे, आप लोग इसे फ्रेम करोगे। ओके, मैं लास्ट में आप लोग के लिए ये दे दूंगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे काम करवा लो की इंग्लिश। ओके, काम करवा लो यानी कि तुम खुद काम मत करो, काम करवा लो, इसके इंग्लिश जानने वाले हैं। ठीक है, तो उसके लिए अभी हम काम कर लो, उसमें हमारा क्या स्ट्रक्चर था? उसमें हमारा स्ट्रक्चर था V1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसमें हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे कि यहाँ आओ वहां जाओ। जैसे कि यहाँ पर हमारा फर्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, अपनी कार का बीमा करवा लो, है ना, अपनी कार का बीमा करवा लो। यहाँ पे अगर रहता कि कार का बीमा करवा लो, सिर्फ इतना रहता, कार का बीमा करवा लो, कर लो हम बोलते, करवा लो नहीं, कर लो, यानी कि सेकंड पर्सन यू को ही करने बोलते कि अपनी कार का बीमा कर लो। तो हम बोलते इंश्योर योर कार, अपनी कार का बीमा करवा लो, कर लो, तो इंश्योर योर कार। ओके, तो हम बोलते इंश्योर योर कार। ओके, ये तो हमारा, हम बोले कार का बीमा कर लो, यानी कि सेकंड पर्सन यू को ये काम करने बोल रहे थे। लेकिन अगर हमें बोलना हो कि बीमा करवा लो, अपनी कार का बीमा करवा लो, तो हमें यूज करना होगा गेट, देन ऑब्जेक्ट एंड V3। ये भी हम इंस्ट्रक्शंस देंगे, ये भी हम किसी को ऑर्डर देंगे कोई काम करने के लिए, लेकिन यहाँ पर हम कोई काम करने के लिए नहीं बल्कि किसी थर्ड पर्सन से काम करवाने के लिए देंगे। ओके, तो अगर आपको बोलना हो अपनी कार का बीमा कर लो, तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलना गेट योर कार, गेट योर कार इंश्योर्ड, गेट योर कार इंश्योर्ड। ओके, अपना बाल कटवा लो, अपना बाल काट लो, तो हम बोलते कट योर हेयर, है ना। लेकिन अगर आपको बोलना अपने बाल कटवा लो, यानी कि तुम मत काटो, किसी और से कटवा लो, तो हम कैसे बोलते? हम बोलेंगे गेट योर हेयर कट, गेट योर हेयर कट, मतलब अपने बाल कटवा लो, गेट योर हेयर कट। इस खत को टाइप करवा लो, अगर हम बोलते इस खत को टाइप कर लो, तो हम बोलते टाइप दिस लेटर, टाइप दिस लेटर। लेकिन अगर आपको बोलना इस खत को टाइप करवा लो, तो आपको बोलना होगा गेट द लेटर, गेट द लेटर टाइप्ड, गेट द लेटर टाइप्ड। V3, हमेशा V3 का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट है घर खाली करवा लो। अगर आपको बोलना हो घर खाली कर लो, तो आप बोलते वैकेट द हाउस, वैकेट का यूज किया जाता है घर खाली करने को। लेकिन घर खाली करवा लो, तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे गेट द हाउस वैकेटेड, गेट द हाउस वैकेटेड, यानी कि घर को खाली करवा लो। चाय बनवा लो, अगर आपको बोलना चाय बना लो, चाय बना लो, तो आप क्या बोलोगे? प्रिपेयर द टी। लेकिन अगर आपको बोलना हो चाय बनवा लो, मतलब तुम मत बनाओ, तुम किसी थर्ड पर्सन से बनवा लो, तो हम बोलते गेट द टी प्रिपेयर्ड, गेट द टी प्रिपेयर्ड, यानी कि चाय बनवा लो। चेक भुनवा लो, भुनवा होगा, ठीक है, जैसे चेक कैश्ड करवाते हैं ना, भुनवा लो, चेक भुनवा लो, तो कैसे बोलेंगे? अगर आपको बोलना हो चेक भून लो, यानी कि तुम खुद बैंक में कोई काम करते हो तो आप उसे बोलो चेक भून लो, तो आप बोलोगे कैश द चेक, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलोगे भुनवा लो, तो आप बोलना गेट द चेक कैश्ड। ओके, मतलब चेक भुनवा लो। तो इस तरह से आप इसका यूज करोगे, मतलब कोई काम कर लो और कोई काम किससे करवा लो। इसके डिफरेंस हम बाद में देखेंगे, ठीक है। पहले चलिए और एक मैं स्ट्रक्चर आपको क्लियर करवाने वाली हूँ, तो ये हमेशा याद रखिएगा। अगर कोई काम कर लो, आप सेकंड पर्सन यू से कह रहे हो, तो आप उसमें V1 प्लस ऑब्जेक्ट लगाकर सिंपली अपना सेंटेंस बनाओगे, ठीक है। ये दोनों में ऑर्डर देने का काम हो रहा है, दोनों में आप ऑर्डर दे रहे हो,
सेकेंड पर्सन यू को ही ऑर्डर दे रहे हो, लेकिन V1 प्लस ऑब्जेक्ट में आप ऑर्डर दे रहे हो सेकेंड पर्सन यू को काम करने के लिए। और ये सेकेंड नंबर सेंटेंसेस में आप ऑर्डर तो दे रहे हो सेकेंड पर्सन यू को, लेकिन वो किसी और से काम करवाने के लिए। कमरा साफ करवा दो, झाड़ू लगवा दो, बिस्तर लगवा दो, ठीक है, खाना सर्व करवा दो। ओके तो इस तरह से हम यूज करेंगे। चलिए मैं डिफरेंस तो आपको बताऊंगी ही, पहले हम इसे और अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लेके रखा है आप लोगों के लिए। कई बार हमारे डेली लाइफ में ऐसे भी सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर शुड, सब्जेक्ट शुड V1 ऑब्जेक्ट, इसके कुछ सेंटेंसेस हम बनाते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता है कि ये हम जब किसी को कोई काम करने के लिए एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, तो शुड का यूज करते हैं। जैसे कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे यू शुड गो देयर। तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। अगर हमें बोलना हो तुम्हें सच बोलना चाहिए, तुम्हें सच बोलना चाहिए, यू शुड टेल द ट्रूथ, यू शुड टेल द ट्रूथ। तुम्हें सच बोलना चाहिए। तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे, यू शुड गो टू स्कूल, यू शुड गो टू स्कूल डेली। तुम्हें रोज स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल डेली। अगर आपको बोलना हो कि तुम्हें रोज नहाना चाहिए, तुम्हें रोज नहाना चाहिए, यू शुड, अब यहाँ पर टेक अ बाथ का भी यूज कर सकते हैं, हैव अ बाथ का भी यूज कर सकते हैं। यू शुड टेक बाथ एवरी डे, तुम्हें रोज नहाना चाहिए, यू शुड टेक अ बाथ एवरी डे। ओके अगर आपको बोलना हो कि तुम्हें कार नहीं चलाना चाहिए, तुम्हें कार नहीं चलाना चाहिए, नेगेटिव सेंटेंसेस, तो हम बोलेंगे यू शुड नॉट ड्राइव कार, यू शुड नॉट ड्राइव द कार, तुम्हें कार नहीं चलाना चाहिए। वैसे ही आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए, यू शुड स्टडी, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर, तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें रोज मंदिर जाना चाहिए, यू शुड गो टू टेम्पल एवरी डे। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, ठीक है। तो ये तो हम बात कर लिए जब सब्जेक्ट शुड V1 और ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपली सेंटेंसेस इस तरह से बनेगा। लेकिन ये सेंटेंसेस में थोड़ा सा अगर हम फर्क कर दें, सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शुड, फिर गेट, ऑब्जेक्ट, V3, यानी कि सब्जेक्ट और शुड तक तो आपका वही सेंटेंसेस रहेगा, लेकिन जहां से वर्ब स्टार्ट होगा, जहां से आपका वर्ब स्टार्ट होगा, वो वर्ब और ऑब्जेक्ट को हम हटाकर हम अपना गेट वाला स्ट्रक्चर फिट कर देंगे, जो अभी हम लोगों ने सीखा, यानी कि गेट ऑब्जेक्ट V3। तो इसका मतलब होगा कि तुम्हें लेटर लिखवाना चाहिए। आप यहाँ एडवाइस तो दोगे, मतलब अपने सेकेंड पर्सन या किसी को भी एडवाइस तो दोगे, लेकिन किसी और से काम करवाने के लिए ऑर्डर दोगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू मैं बताती हूँ, इसे रब कर देती हूँ। जैसे कई बार हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं ना, तुम्हें पत्र लिखवाना चाहिए, तुम्हें अपनी मम्मी से कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए, तुम्हें अपनी बहन से खाना बनवाना चाहिए, यानी कि तुम्हें नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें अपनी बहन से खाना बनवाना चाहिए। ओके इसमें एडवाइस की तो बात हो रही है, लेकिन किसी और से कोई काम करवाने की एडवाइस दे रहे हैं, ठीक है। तुम्हें चाय बनाना चाहिए, सिंपली अगर हम बोले तुम्हें चाय बनाना चाहिए, यानी कि आप आगे वाले पर्सन को ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, ऑर्डर आप एडवाइस दे रहे हो, तो आप बोलोगे यू शुड प्रिपेयर टी। ये हमारा सिंपल सेंटेंस है, तुम्हें चाय बनाना चाहिए, यू शुड प्रिपेयर टी। लेकिन अगर आपको बोलना हो तुम्हें चाय बनवाना चाहिए, यानी कि तुम्हें नहीं बनाना चाहिए, तुम्हें चाय बनवाना चाहिए, तो हम कैसे बोलेंगे, तुम्हें चाय बनवाना चाहिए, आप बोल सकते हो यू शुड गेट द टी, you should get the tea prepared, you should get the tea prepared, यानी कि तुम्हें चाय बनवाना चाहिए, यानी कि हम अपने सेकेंड पर्सन, अपने जिसको आप बोल रहे हो उसे बनाने नहीं बोल रहे हो, बल्कि उसे बोल रहे हो कि तुम्हें किसी और से बनवाना चाहिए। ओके तो याद रखिएगा, आपने सब्जेक्ट और यहाँ तक तो आपने सेम यूज किया है ना, सब्जेक्ट और शुड आपने यूज किया, देन जहाँ से आपका वर्ब स्टार्ट होगा ना, V1 और ऑब्जेक्ट होगा, उसे आप कट करके अपना गेट वाला स्ट्रक्चर फिट कर देना है, बस सिंपली।
ये थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है उसे कपड़े नहीं धोने चाहिए। आप बोल रहे हो उसे कपड़े नहीं धोने चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? आप सिंपली बोल सकते हो ही शुड, उसे कपड़े नहीं धोने चाहिए, ही शुड नॉट वॉश क्लोथ, ही शुड नॉट वॉश क्लोथ, उसे कपड़े नहीं धोने चाहिए, ही शुड नॉट वॉश क्लोथ। अगर बोले उसे कपड़े नहीं धुलवाना चाहिए, यहाँ पर धोना था, यहाँ धुलवाना है, यहाँ पर जिसे आप बोल रहे हो वही काम करेगा, उसी को एडवाइस दे रहे हो, लेकिन यहाँ पर आप उसे एडवाइस तो दे रहे हो लेकिन किसी और से काम करवाने के लिए कि तुम्हें उससे कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए। तो हम क्या सेंटेंसेस बोलेंगे? हम बोलेंगे he should not get the clothes, he should not get the clothes washed, तुम्हें उससे कपड़े नहीं धुलवाने चाहिए, he should not get the cloth washed। ओके तो ये आपका सेंटेंसेस हो गया, ये एक्चुअली पैसिव की तरह वर्क करते हैं। ऐसे ही आपने यहाँ पर शुड का यूज़ किया है ना, यहाँ पे जो आपने शुड का यूज़ किया, इसे रिप्लेस करके आप कोई सा भी वर्ड का यूज़ कर सकते हो, कोई भी मॉडल का यूज़ कर सकते हो। चलिए और भी मैं आपको यूजेस बताती हूँ कि आप कोई सा भी मॉडल वर्ब का यहाँ पर यूज़ करते हो। जैसे कि सिंपली अगर आपका स्ट्रक्चर हो गया सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा सिंपली स्ट्रक्चर हो गया। अगर इसमें आप वो वाला स्ट्रक्चर, गेट वाले स्ट्रक्चर को फिट करना चाहते हो तो आप पहले सब्जेक्ट और कैन का यूज़ कर लोगे। फिर यहाँ पे देखिए V1 से स्टार्ट हुआ ना, तो V1 को ना यूज़ करके यहाँ पर हाईलाइट कर देती हूँ, V1 का ना यूज़ करके हम गेट से यूज़ करेंगे, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3। समझ में आया? चलिए और एक स्ट्रक्चर मैं आपको बताना चाहती हूँ। ये तो हमारा फर्स्ट नंबर स्ट्रक्चर था। अब सेकेंड हम स्ट्रक्चर देखेंगे। एक जैसे कि आप यहाँ पर यूज़ करना चाहते हो, वॉन्ट यूज़ करना चाहते हो, ठीक है, वॉन्ट या वॉन्ट्स जो भी आपका यूज़ हो सकता है, ठीक है, ये वॉन्ट भी होता है और वॉन्ट्स भी होता है। प्लस 2 प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, हमारा यही स्ट्रक्चर होता है ना। अगर इसमें आप गेट का यूज़ करना चाहते हो तो आपका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस वॉन्ट या वॉन्ट्स आप यूज़ करना प्लस 2, उसके बाद यहाँ हाईलाइट कर देती हूँ, यहाँ से V1 से आपका स्टार्ट है तो उसे ना यूज़ करके आप अपना गेट वाला स्ट्रक्चर यहाँ फिट कर देना, गेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस V3, ठीक है। इस तरह से आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो, वॉन्ट, वॉन्ट्स या कैन, कुड, वुड, मे, माइट, मस्ट, किसी का भी यूज़ कर सकते हो वो अपने सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आपका था। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ बताती हूँ। जैसे कि अगर आपको बोलना हो, जैसे अगर आपको बोलना हो कि तुम्हें मैं पत्र लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं पत्र लिख सकता हूँ, तो हम बोलेंगे आई कैन राइट अ लेटर, आई कैन राइट अ लेटर, मैं पत्र लिख सकता हूँ, आई कैन राइट अ लेटर। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं पत्र लिखवा सकती हूँ, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ ऐसा मैंने नहीं बोला, मैंने बोला मैं पत्र लिखवा सकती हूँ, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा आई कैन get the letter, I can get the letter written, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ओके, I can get the letter written। अगर आपको सिंपली बोलना मैं पत्र लिख सकती हूँ, I can write a letter, अगर मैं पत्र लिखवा सकती हूँ, I can get the letter written, ठीक है। अगर want का यूज करते हैं, ठीक है, एक want वाले भी सेंटेंसेस बना लेते हैं। अगर want का, जैसे कि मैं पत्र लिखना चाहती हूँ, मैं पत्र लिखना चाहती हूँ, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं पत्र लिखवाना चाहती हूँ, मैं पत्र लिखवाना चाहती हूँ, तो हम बोलेंगे आई वॉन्ट टू गेट द लेटर रिटन, मैं पत्र लिखवाना चाहती हूँ, I want to get the letter written। तो इस तरह से आप सेंटेंसेस बनाओगे। आई होप आपको ये समझ में आ गए कैसे हम इसका यूज करेंगे। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पे आप फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको बनाने हैं, इसका आंसर आपको कमेंट में देने हैं बनाकर, ओके। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ जो मैंने कुछ सेंटेंसेस लिख रखा था, इसे रब कर देती हूँ पहले। इसे अगर आप फ्रेम करोगे तो आप कैसे फ्रेम करोगे?
यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस पहले कंपैरिजन के साथ मैं फ्रेम करके बताती हूँ, देन आप फ्रेम करना, ओके। जितना आप सेंटेंसेस बनाओगे ना, जितना आप बोलोगे उतना आपको अच्छा से समझ में आएगा। चाय बना दो, अगर आपको बोलना हो चाय बना दो तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे प्रिपेयर टी। चाय बना दो, प्रिपेयर टी। अगर चाय बनवा दो तो आप बोलोगे गेट द टी प्रिपेयर्ड। गेट द टी प्रिपेयर्ड, चाय बनवा दो। अगर आपको बोलना हो कमरा साफ कर दो तो आप बोलोगे क्लीन द रूम। क्लीन द रूम, कमरा साफ कर दो, क्लीन द रूम। अगर आपको बोलना कमरा साफ करवा दो तो आप क्या बोलोगे? आप बोलना गेट द रूम क्लीन्ड। गेट द रूम क्लीन, कमरा साफ करवा दो। अगर आपको बोलना हो पत्र लिख दो तो आप कैसे बोलोगे? आप बोलोगे राइट द लेटर। राइट द लेटर, पत्र लिख दो, राइट द लेटर। अगर आपको बोलना हो पत्र लिखवा दो तो आप बोलोगे, आप बोलना गेट द लेटर रिटन। गेट द लेटर रिटन, पत्र लिखवा दो। तो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे इसका कंपैरिजन समझेंगे, कैसे से फ्रेम करेंगे। तो ये दो सेंटेंसेस, घर पेंट कर दो, घर पेंट करवा दो, झाड़ू लगा दो, झाड़ू लगवा दो। स्वीप बोला जाता है झाड़ू लगाने के लिए, यहाँ वर्ड यूज कीजिएगा स्वीप का, ओके। तो ये दो सेंटेंसेस आप फ्रेम कीजिएगा, इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। और जो मैंने स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला था वो भी आपको कमेंट में देना है। स्ट्रक्चर लिख कर आप उसका आंसर कमेंट में देना ताकि मुझे पता चलेगा कि इसका आंसर कौन सा है, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया और आप इसका डिफरेंस समझ पाओगे। आप किसी भी मॉडल वर्ब के साथ किसी का भी यूज़ कर सकते हो, गेट का यूज़ आराम से कर सकते हो किसी को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, ओके। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा। गाइस अगर इसी तरह से आप पॉजिटिव वर्ब पे वीडियो चाहते हो, देखिए पॉजिटिव वर्ब एक नहीं होते, पॉजिटिव वर्ब 5 होते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ गेट बताया, गेट एज अ पॉजिटिव वर्ब है, ठीक है। ये गेट है ना, एज अ पॉजिटिव वर्ब है। तो ये मैंने छोटा छोटा सेंटेंसेस आपको बताया ताकि आप इसका यूज़ डेली लाइफ में कर सकते हो। लेकिन पॉजिटिव वर्ब सीखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है किसी से कोई काम करवाने के लिए। तो पॉजिटिव वर्ब सीखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारे पॉजिटिव वर्ब वाली वीडियो को देख सकते हो, राइट। सो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।